हे गाइस, आज के वीडियो में हम एजेंट्स ऑफ शील्ड सीजन 1 के 16th एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें शील्ड क्लेयरवॉयंट का पीछा करेगी। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने स्टार्टिंग के वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से देख लेना। चलिए अब आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में एजेंट गैरेट और एजेंट ट्रिपलेट ऑस्ट्रेलिया सिडनी के अपने ऑफिस टाइप जगह पे आते हैं और गैरेट ट्रिपलेट को कोल्सन को कॉल करने को बोलता है और दोनों क्लेयरवॉयंट के बारे में बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ की सिक्योरिटी तोड़ के माइक अंदर आता है। वैसे गैरेट और ट्रिपलेट उस पे हमला करके अपने गैजेट से उसे बिजली के झटके देने लगते हैं। तो माइक किसी तरह से उनके गैजेट निकालता है और छत तोड़ के वहां से भाग जाता है। तो गैरेट हवस वाली स्माइल देता है। वैसे ही हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद कोल्सन अपने प्लेन से समुद्र में शील्ड के जहाज पे जाता है। तो उनके पास एजेंट हैंड, एजेंट ब्लेक, एजेंट गैरेट और एजेंट सीटवेल वगैरह आते हैं और सब मीटिंग की थोड़ी बातें करके कोल्सन उन्हें प्लेन में ले जाता है। और फिर मैं प्लेन उड़ा के ऊंचाई पे जाने के बाद कोल्सन और गैरेट हैंड को वगैरह क्लेयरवॉयंट के बारे में बताते हैं। लेकिन हैंड को वगैरह लगता है कि कोई किसी को कैसे कंट्रोल कर सकता है, जिससे कोल्सन उसे पिछले एपिसोड में जो भी हुआ उसके बारे में बता के गैरेट और कोल्सन क्लेयरवॉयंट हमसे एक कदम आगे है, जैसे हम में से ही कोई उसके लिए काम करता हो या फिर शायद पहले हम उससे मिल भी चुके होंगे। हमें कुछ लोगों पर शक है। साथ में हमें एक डेथलॉक नाम के प्रोजेक्ट के बारे में पता चला है, ऐसा वैसा बताते हैं। तो हैंड अगर क्लेयरवॉयंट सच में है तो फिर हम उसके साथ कैसे लड़ेंगे, ऐसा पूछते हैं। तो गैरेट और कोल्सन हम सभी इंफॉर्मेशन अलग अलग रखेंगे जिससे खतरा कम होगा, ऐसा बताते हैं। वहीं पे लैब में सीमंस और लियो स्काई का फिर से ब्लड लेने लगते हैं। तो वो सवाल करने लगती है, जिससे सीमंस और लियो उसे थोड़ा समझा के हमें तुम्हारे ब्लड की जांच करनी है, जिसके लिए हम ब्लड सैंपल बाकी के लैब में भी भेजना चाहते हैं। लेकिन कोल्सन मना कर रहा है, शायद तुम बात करो तो कुछ हो सकता है, ऐसा वैसा बोलने लगते हैं। जिससे स्काई उन्हें अगर कोल्सन इसे हमारे बीच ही रखना चाहता है तो हमें उसकी बात माननी चाहिए, आखिरकार वो बॉस है, ऐसा बोलते हैं। तो सीमंस और लियो थोड़े शौक होते हैं। तभी वहाँ पे ग्रैंट आता है और स्काई को तुम्हें कोल्सन वगैरह बुला रहे हैं, ऐसा बताता है। तो स्काई तुरंत कोल्सन वगैरह के पास जाती है, जिससे कोल्सन उसे भी अपना प्लान बताता है। तो वो अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करें, मतलब मैं हर एक टीम से एक व्यक्ति को चूज करूंगी और उसकी आइडेंटिटी अलग रखेंगे, ऐसा वैसा बताती है। जो कैसे काम करेगा उसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तो स्काई का प्लान गैरेट को काफी अच्छा लगता है, जिसपे कोल्सन भी खुश होता है और उसे शील्ड का बैच देके अब से तुम भी शील्ड की प्रॉपर एजेंट हो, ऐसा बताता है। तो स्काई बहुत ही ज्यादा खुश होती है और फिर कोल्सन वगैरह सब अपना अपना काम करने जाते हैं। यहाँ माइक को स्टार्टिंग में गैरेट ने वगैरह धनका दिया था, तो उसे चोट लगी होती है, जिससे वो आईने में देखने लगता है। तभी दरवाजा ठोकने की आवाज आती है। तो माइक दरवाजे की तरफ देखता है। वैसे ही उसे मैसेज आता है कि अब मत कहना कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया है, जिससे माइक कुछ सोच के दरवाजा खोल के देखता है। लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता, सिर्फ एक बॉक्स होता है। तो माइक वो खोल के देखता है तो उसमें हाथ में लगाने वाला आर्मर होता है, जिसे माइक अपने हाथ पे पहनता है। तो वो उसके हाथ से कनेक्ट होके अब उसका हाथ लोहे का हो जाता है। वैसे ही उसकी आंख में अपडेट होके वहाँ पे उसे वो मुझे लेने आ रहे हैं, अब हमारे मिलने का टाइम आ गया है, ऐसा मैसेज आता है। और माइक की आंख साइबॉर्ग जैसी रेड हो जाती है। प्लेन में कोल्सन और सीटवेल क्लेयरवॉयंट को पकड़ने के प्लान के बारे में बात करने लगते हैं। तभी वहाँ पे हैंड आके सीटवेल को हमें ट्रिस्केलियन से ऑर्डर आए हैं, आपको तुरंत लेमोरियन स्टार पे रिपोर्ट करने के लिए जाना होगा, ऐसा बताती है। जिससे कोल्सन मना करने लगता है। तो हैंड हम ट्रांसपोर्ट जेट लेकर जाएंगे, हम सैटेलाइट की हेल्प से फील्ड के टीम पे नजर रख सकते हैं, मैं तुमसे कनेक्ट रहूंगी, ऐसा बोलती है और चली जाती है। तो सीटवेल भी चला जाता है। वहीं पे स्काई गैरेट को एक फोन दिखा के मैंने 3 क्लेयरवॉयंट को चुना है उसकी तरफ जाने के लिए, इसमें आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। जब आप 1 मील के दायरे में होंगे तब आपके साथी को एंटर करने की परमिशन मिलेंगी, वो अपने फोन पे नाम और प्रोफाइल देख पाएगा, ऐसा बताती है। तो गैरेट खुश होकर उसके साथ थोड़ी बातें करता है और उसकी तबीयत वगैरह पूछ के उसे अपने जलने के निशान दिखाता है। तो स्काई भी उसने बंकर में जो किया उसके लिए थैंक यू वगैरह बोलती है। तो गैरेट उसके साथ ग्रांट की अच्छी अच्छी बातें करके मुझे सर मत बोलना, मैं भी तुम्हारी तरह शील्ड का एजेंट हूँ, ऐसा बोलता है और फोन लेकर चला जाता है। लैब में लियो मे को ट्रैकर वगैरह देके उसी के बारे में बता रहा होता है। तभी सीमंस को स्काई के ब्लड में कुछ मिलता है, तो वो अपने टैबलेट में देखते देखते उसी के बारे में बताती हुई आती है। लेकिन वहाँ पे मे होती है तो लियो सीमंस को पट से रोक लेता है। लेकिन मे को समझ जाता है कि वो स्काई के ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे वो उसी के बारे में पूछती है। तो सीमंस और लियो हमें GH325 के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो कहाँ से आया होगा, उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे अब तक नहीं दिखे, लेकिन हमें कोल्सन और स्काई की फिक्र है, ऐसा वैसा बताने लगते हैं। तो मैं उनसे अब तक तुम्हें स्काई के बिहेव में कुछ गड़बड़ दिखी क्या, ऐसा पूछती है। तो वो ना बोलते हैं, जिससे मैं उन्हें अगर उनमें थोड़ा भी बदलाव दिखता है तो मुझे पट से बता देना, मैं हेल्प करूंगी, ऐसा बोलती है और चली जाती है। तो लियो और सीमंस को थोड़ा अलग लगता है। स्काई कोल्सन के लिए भी फोन रेडी करके उसे देती है और प्लान के हिसाब से उन्हें उनके पार्टनर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो कोल्सन उसे मुझे यकीन है कि तुमने मेरे लिए अच्छा पार्टनर चूज किया होगा, ऐसा वैसा बोलता है। साथ में स्काई थोड़ी परेशान दिखती है। तो कोल्सन उसे टेंशन मत लो, मुझे तुम पे और तुम्हारे
प्लान पे भरोसा है, हमें क्लेयरवॉयंट के कमजोरी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो तुम उसका पता लगाती रहो, ऐसा बोलता है और चला जाता है। और फिर सब प्लान के हिसाब से निकल जाते हैं। तो ग्रांट ट्रिपलेट के साथ यूनाइटेड किंगडम के मिल्टन काइनिस प्रिजन में आता है। तो दोनों क्लेयरवॉयंट के बारे में ही बात करते करते आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन ट्रिपलेट के साथी को क्लेयरवॉयंट ने मार दिया होता है, तो वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में बात करने लगता है। तभी उनके फोन पे मैसेज आके उन्हें एलिजा फोर्डन नाम के खूनी की फोटो आती है, तो वो उसी के पास जाते हैं, लेकिन उसके घर पे कोई भी नहीं होता, तो वो दोनों थोड़े शॉक होते हैं। वही कोल्सन गैरेट के साथ इंडियाना के मुंशी में गाड़ी से आते हैं और बातें करते करते आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उनके फोन पे भी मैसेज आके उनके पास नोरी को सातों की इंफॉर्मेशन और फोटो आती है, लेकिन तभी आगे का रास्ता बंद होता है। तो कोल्सन दूसरे रास्ते से गाड़ी निकालता है, लेकिन आगे से भी काम चल रहा होता है, तो गैरेट को शक आने लगता है, जिसे वो बंदूक वगैरह निकाल के रेडी होता है। मे ब्लैक के साथ जॉर्जिया के मैकून में आती है और वो भी क्लेयरवॉयंट के बारे में बात करते करते आगे बढ़ने लगते हैं। तो उनके फोन पे थॉमस नेस का फोटो और डिटेल्स आती है, तो वो उसी के एड्रेस पे जाते हैं और मे और ब्लैक अलग अलग हो जाते हैं। तो ब्लैक एक कमरे में जाके वहां के रिकॉर्ड देखने लगता है, लेकिन तभी वहां पे माइक आता है, तो ब्लैक उस पे गोलियां चलाने लगता है, लेकिन माइक को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो ब्लैक को धमकी देने लगता है। तो ब्लैक उसे उसके बेटे एस के बारे में बता के हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं ऐसा बोलने लगता है, लेकिन माइक उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और उसे ठोकने लगता है। तभी वहां पे मे आती है और वो पट से हैंड को खबर देती है। तो एजेंट हैंड कोल्सन को वगैरह ब्लैक के बारे में बताती है। साथ में मे माइक पे हमला करती है, तो माइक उस पे बम चलाता है और चला जाता है। उसके बाद कोल्सन ग्रांट वगैरह ब्लैक को सील्ड के क्लासिफाइड मतलब सीक्रेट लोकेशन के हब में लाते हैं, लेकिन ब्लैक की हालत बहुत ज्यादा खराब ही होती है। और फिर मे उन्हें माइक के बारे में बता के डेथलॉक बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, उस पे गोलियां चलाई, फिर भी उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा ऐसा बताती है। तो सब उसी के बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन हैंड को उनका प्लान बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होता है, तो वो उसी के बारे में गैरेट के साथ बहस करने लगती है, जिससे कोल्सन उन्हें शांत करा के अब हमारे पास थॉमस नेस सस्पेक्ट है ऐसा बताता है। तो हैंड मैं टीम को रेडी करने जाती हूँ ऐसा बोलती है। तो मैं वगैरह सब चले जाते हैं, जिससे हैंड कोल्सन को मैं सीमंस के साथ कब बात करूंगी ऐसा पूछती है। तो कोल्सन वो जल्द ही रेडी हो जाएगी ऐसा बताता है। तो हैंड हमें जल्द से जल्द सबको डेथलॉक के बारे में अच्छे से बताना होगा ऐसा बोलती है और चली जाती है। वहीं पे सीमंस को हब में रहने का ऑर्डर देते हैं, तो वो स्काई का ब्लड चेक करने की सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी ये सोच के खुश होने लगती है, और लियो को भी बता के अब डॉक्टर वॉटसन से भी हेल्प मिलेगी ऐसा भी बताती है। तो लियो उसके साथ कांटेक्ट करने के तरीकों के बारे में बात करने लगता है। तभी सीमंस को बुलाने ट्रिपलेट आता है और वो भी हब में ही रहने वाला होता है। तो लियो को थोड़ी सी जलन टाइप होती है। स्काई थॉमस की इंफॉर्मेशन निकाल के कोल्सन और मे को बता रही होती है। तभी कोल्सन को ब्लैक के गन में एक गोली मिसिंग दिखती है और वो लियो ने बंदूक बनाई होती है, जिससे कोल्सन को लगता है कि ब्लैक ने जब माइक पे गोली चलाई तो एक गोली उसके सूट में वगैरह लटकी होगी, जिससे वो स्काई को उस गोली को ट्रैक करने को बोलता है। तो स्काई पट से गोली को ट्रैक करने लगती है। तो उन्हें फ्लोरिडा के पेंसाकोला में सिग्नल मिलता है, जिससे वो तुरंत टीम लेकर पूरी तैयारी के साथ लोकेशन पे जाते हैं और प्लान बना के सब अंदर जाते ही लियो अपने गैजेट चारों तरफ फैला देता है। तो उनकी हेल्प से स्काई अंदर क्या है कौन है वो सब देखने लगती है। तभी उसे माइक दिखता है और अब माइक के अंदर भी सिर्फ मशीन वगैरह होती है, तो वो सब देख के स्काई बहुत ही ज्यादा शॉक होती है। तभी माइक लियो का एक गैजेट तोड़ देता है, तो कोल्सन लियो को स्काई के पास भेजता है और कोल्सन वगैरह चारों तरफ फैल के माइक को ढूंढने लगते हैं। तभी माइक ग्रांट पे हमला करके वहां से भागने लगता है, तो मैं उसके पीछे जाती है, जिससे माइक चुपके से भागने लगता है। तो कोल्सन वगैरह उसे देखने लगते हैं। तभी लियो को वहां पे कोई और भी है ऐसा पता चलता है, तो वो तुरंत कोल्सन को बताता है, जिससे कोल्सन गैरेट के साथ उसके पास जाते हैं। तो वहां पे एक आदमी बहुत सारे कंप्यूटर के सामने बैठा होता है और उसकी हालत बहुत ही खराब होके वो बोल भी नहीं पाता, जिससे वो कंप्यूटर की हेल्प से बोलता है। तो वो देख के कोल्सन वगैरह शॉक होते हैं और उन्हें लगता है कि वही क्लेयरवॉयंट है। तभी वो कोल्सन के सामने सरेंडर करता है, तो कोल्सन उससे बात करता है। तो वो आदमी कंप्यूटर की हेल्प से मैं थॉमस हूँ ऐसा बोल के मिस्टर पो ने मुझे दूसरा नाम दिया था ऐसा बताता है, जिससे कोल्सन माइक के बारे में पूछता है। तो थॉमस उसे माइक चला गया है, मैंने उसे तुम लोगों को यहाँ तक पहुंचाने को बोला था ऐसा वैसा बोलता है, और वो सब कुछ देख रहा था। तो वो बातें करके कोल्सन को अब तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल आ रहा है, उसके पास कुछ ऐसा है जो मैं चाहता हूँ ऐसा वैसा बोलता है, और कोल्सन के साथ साथ स्काई को भी धमकी देने लगता है। वैसे ही ग्रांट उसे मार देता है, तो सब शॉक होते हैं और फिर गैरेट वगैरह ग्रांट को पकड़ के ले जाने लगते हैं। तभी मैं कोल्सन को निक फ्यूरी ट्रिस्केलियन में तुम्हारा वेट कर रहा है ऐसा बोलती है, तो कोल्सन चला जाता है। उसके बाद प्लेन के जेल में ग्रांट को रखा होता है, तो उसके पास स्काई पानी लेकर आती है और उसे क्लेयरवॉयंट को क्यों मारा ऐसा वैसा पूछने लगती है। तो ग्रांट उसे समझा कि क्लेयरवॉयंट ने अब तक जो भी किया वो सब याद दिला के वो हमेशा ऐसे ही करता रहता, मैंने जो किया उस पे मुझे पछतावा नहीं है ऐसा वैसा बोलता है। तो स्काई वापस कोल्सन के पास आती है और ग्रांट के बारे में बात करने लगती है। तभी कोल्सन उसे ग्रांट ने शायद गलत आदमी को मारा, उसने बात तक नहीं की, शायद क्लेयरवॉयंट ने उसे
आगे किया है ऐसा बता के अब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है ऐसा वैसा बोलता है। तो स्काई भी थोड़ी शॉक होती है और कोल्सन ने उसे क्लेयरवॉयंट के बारे में पता करने को बोला था, तो वो उसे क्लेयरवॉयंट हर एजेंट्स के बारे में जानता था, वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, सब कुछ जानता था ऐसा बोल के टैबलेट दिखाती है। तो कोल्सन भी सोच में पड़ता है और वो समझ जाती है कि क्लेयरवॉयंट के पास सील्ड की सिक्योरिटी की परमिशन है, जिससे वो समझ जाती है कि क्लेयरवॉयंट सील्ड का ही कोई एजेंट है। जिससे कोल्सन तुरंत ग्रांट के पास जाता है और उससे तुमने थॉमस पे गोली चलाई तो वो किसके कहने पे चलाई, तुम्हें किसने ऑर्डर दिया था ऐसा पूछने लगता है। तो ग्रांट में किसी के साथ काम नहीं कर रहा ऐसा बोल के बहस करने लगता है। वही पे लियो कंप्यूटर के सीपीयू रूम में जाके वहां पे वायरिंग देखते देखते सिमंस को इनक्रिप्टेड कॉल करता है और जो भी हुआ वो सब बताने लगता है। लेकिन बीच में कॉल कट जाता है तो लियो वायरिंग देखने लगता है, तभी उसे वहां पे अलग ही वायरिंग दिखती है जो मे के कमरे से कनेक्ट होती है। तो लियो उसके कमरे में जाके देखता है तो वहां पे उसे इनक्रिप्टेड कॉल करने के लिए फोन और रिसीवर दिखता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा शॉक होता है। तभी कमरे में मे आती है तो लियो बहाना बना के वहां से जाने लगता है। तो उसे स्काई मिलती है, जिससे लियो डरते हुए उसे भी मे के इनक्रिप्टेड कॉल के बारे में बताता है। तो स्काई भी शॉक होके लियो को पट से वो वायरिंग काटने को बोलती है, तो लियो पट से सीपीयू वाले कमरे में जाके वायरिंग कट कर देता है। तभी मे को डाउट आता है और वो फिर से इनक्रिप्टेड कॉल करने लगती है और उसका कॉल कट हो जाता है। तो वो समझ के अपनी बंदूक लेकर लियो के पीछे जाने लगती है। वहीं पे स्काई भी कोल्सन और ग्रांट के पास आके कोल्सन को मे के बारे में बताती है। तो कोल्सन पट से के पास जाता है और लियो को ढूंढ रही होती है। तभी लियो उसे गाड़ियों वाले कमरे में बंद करता है तो मे उस पे गोली चलाती है, लेकिन तभी वहां पे कोल्सन आके मे को बंदूक नीचे रखने को बोलता है, लेकिन मे बंदूक नीचे नहीं रखती। तभी स्काई आके वो भी मे पे बंदूक तानती है, तो मे कुछ सोच के बंदूक नीचे रखती है और बात करना चाहती है। लेकिन कोल्सन उसे इनक्रिप्टेड कॉल किसको किया उसके बारे में पूछता है, तो मैं नहीं बता सकती ऐसा बोलती है, जिससे कोल्सन मैं सब समझ गया ऐसा बोल के उसे क्लेयरवॉयंट समझने लगता है। लेकिन मे को कुछ भी समझ नहीं आता और वो समझाने लगती है। लेकिन तभी उनका प्लेन अपने आप ही ट्रैक चेंज करके दूसरी तरफ जाने लगता है। तो कोल्सन के साथ साथ मे को भी कुछ भी समझ नहीं आता, जिससे वो सब शॉक होते हैं। वहीं पे एजेंट हैंड उनके प्लेन पे नजर रखी हुई दिखती है और वो अपने लोगों को प्लेन नीचे उतरने के बाद कोल्सन को छोड़ के सबको बाहर निकलना, कोल्सन मेरा है ऐसा बोलती है। वैसे 16th एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।